नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में जो कोलाहल है, हंगामा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। संडे के दिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की, उसे ठुकरा दिया गया। अगस्त में चुनाव होना है, बात वहां तक तो समझ में आई, लेकिन इसके बाद भी असंतुष्ट धड़ा यानी G23 अपना अभियान रोकने को तैयार नहीं है। सबसे जो मुखर नेता है G23 के कपिल सिब्बल, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया और उसमें गांधी परिवार को बागडोर छोड़ने की सलाह दे डाली। इसके बाद से हलचल और ज़्यादा शुरू हुई। कल यानी कि बुधवार को उन्होंने एक बैठक बुलाई डिनर पे, लेकिन असंतुष्टों ने ये तय किया कि कपिल सिब्बल के घर पे बैठक करने के बजाय गुलाम नबी आज़ाद जो इस गुट को लीड करते हैं उनके यहाँ बैठक होनी चाहिए, जिसमें 18 नेता जुटे। गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित, विवेक तनखा, भूपेंद्र हुड्डा वगैरह वगैरह। और 4 घंटे तक बैठक चली है। बैठक में ये तय किया गया है कि पहला फैसला कि हम पार्टी खुद नहीं छोड़ेंगे, पार्टी को हमें निकालना है तो वो हमें निकाल दे। कांग्रेस में वैसे भी विचारों की स्वतंत्रता की बात होती है कि यहाँ पे कोई कुछ अपनी बात रख सकता है, रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने मीडिया से बातचीत की थी, इसलिए तमाम गांधी परिवार के लॉयल नेता, चाहे अशोक गहलोत रहे हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके तमाम नेता उन पर टूट पड़े थे, लेकिन कपिल सिब्बल टस से मस नहीं हुए थे। एक तो ये फैसला हुआ कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात कि जो उनकी ओरिजिनल मांग है कि नीचे से ऊपर तक चुनाव हो और उनका नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो सबसे मिले, एक्टिव हो, वो डिमांड एज इट इज़ है। और जो तीसरी बात हुई है कि मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को अन्य दलों से समझौता करना ही होगा, उनके साथ चलना होगा, उसके बूते की बात नहीं है अकेले मुकाबला करना। तो इन 3 बातों पे सहमति बनी है। हालांकि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करते हुए असंतुष्ट नेता दिखाई दिए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने जो डिनर था या मीटिंग थी उसके जगह बदली कि कपिल सिब्बल के साथ नहीं दिखना चाहते। कपिल सिब्बल ने यदि गांधी परिवार के खिलाफ बयान दिया है तो उसके साथ नहीं दिखना चाहते हैं। और दूसरी बात कि खुल करके कुछ नहीं बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल ही वो नेता है जिन्होंने सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे राहुल गांधी, उनके ऊपर सवाल उठाया और ये कहा कि राहुल गांधी ने किस हैसियत से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला, नवजोत सिंह सिद्धू को ले आए, चरणजीत सिंह चन्नी को लाए। फैसला तो ये कांग्रेस अध्यक्ष का होना चाहिए। और कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने ये कहा था कि वो कैप्टन अमरिंदर को बचाती रही, ये उनकी गलती थी। यानी कहीं ना कहीं वो अपने बेटे और बेटी यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ही समर्थन करती दिखी कि जो फैसला हुआ बल्कि उसमें देरी हो गई, वो और पहले हो जाना चाहिए था। और पहले होता या और बाद में होता वो तो पता चल गया कि उस फैसले का क्या असर हुआ। क्योंकि कोई भी ये अनुभवी राजनेता ये बात नहीं मानेगा कि 4.5 साल तक जो सीएम रहा हो उसे अंतिम 6 महीने में बदल दिया जाए और वो पार्टी तोड़ करके अलग पार्टी बना ले, तो किसका नुकसान होगा? स्वाभाविक है कि कांग्रेस का ही नुकसान होगा। 12 पंजाब की बात एक तरफ और 5 राज्यों में हारने की बात दूसरी तरफ। अब इसी साल के अंत में जो है हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, उसका मुकाबला करना है। अगले साल फिर 5 राज्यों में चुनाव है, वो मुकाबला करना है, जिसमें कि अभी 2 राज्य जो आपके हाथ में, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ भी चुनाव होना है अगले साल। और फिर तब तक 2024 आ जाएगा। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपना विस्तार कर रही है, दिल्ली से पंजाब, उसके बाद हरियाणा में उसने बहुत सारे पूर्व मंत्री और विधायकों को शामिल कराया है। वो हिमाचल भी लड़ने जा रही है, गुजरात भी लड़ने जा रही है, हरियाणा में 2 साल बाद चुनाव हो उसकी भी तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस के लिए एकदम साफ साफ चेतावनी है कि जहां कांग्रेस गैप क्रिएट कर रही है, स्पेस दे रही है, वहीं पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है। आपसे बीजेपी को उतनी दिक्कत नहीं है जितनी कि कांग्रेस को दिक्कत है और कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। तो इससे निपटने के लिए लीडरशिप स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसके पास स्ट्रेटजी हो, दलों को साथ मिला के चले। आम आदमी पार्टी एक और काम कर रही है। आम आदमी पार्टी अपने बूते अपने को खड़ी कर रही है। उधर ममता बनर्जी अलग दहाड़ रही है कि उन्हें देश भर में अपनी पार्टी को खड़ा करना, और इधर आम आदमी पार्टी भी उसी के पैरेलल चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने की बात कर रही है। और चूंकि आम आदमी पार्टी का नारा है कि हम ट्रेडिशनल राजनीति से हट करके बदलाव वाली राजनीति करते हैं, नए भारत की राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को सूट भी कर रहा है कि ट्रेडिशनल पार्टी जिसको तो हमने आजमा लिया, अब इसको भी आजमा लेते हैं। तो ये चारों तरफ से कांग्रेस की चुनौतियां हैं। अब देखते हैं कि ये असंतुष्ट धड़ा सिर्फ मीटिंग दर मीटिंग ही करता है और गांधी परिवार टालता ही रहता है, या कुछ फैसला भी लेता है। जो फैसला बीजेपी ने 2012-13 में ले लिया था, 10 साल बाद भी कांग्रेस वो फैसला नहीं ले पाई है, पीढ़ीगत बदलाव नहीं कर पाई है। देखते हैं कि कब तक ये करते हैं। इस पे हमारी नज़र है। अपडेट मिलेगा, आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन